नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुलिया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल गुलिया में आप सभी का स्वागत करता हूं और पढ़ने पढ़ाने के अपने सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों और सोमवार से हम अर्थमेटिक में एवरेज की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहिए और डेली कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे तीन कॉन्सेप्ट की। पहली बात, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर होंगे ना उनका सम निकालना, योगफल निकालना। ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल निकालना, पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल निकालना, परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ फैक्टर्स का सम कैसे निकलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे कॉन्सेप्ट की, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट की। अगर मैं बात करूं, आप हेडिंग वहां लेंगे, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है और अच्छा कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही। ठीक है, अगर मैं बात करूं पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल निकालना दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो आप एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं ये कहता हूं कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, हम मान लो 100 ही ले लेते हैं, 100 की अगर मैं बात करूं तो आपको बेशक 100 के बजाय आप 200 ले लो, क्योंकि उसमें क्यूब का कॉन्सेप्ट भी हम साथ में कर लेंगे। 200 की अगर मैं बात करूं तो 200 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, आपको बेशक 4 भी भाग करेगा, 5 भी भाग करेगा, 10 भी भाग करेगा, उसके बाद गुण भी भाग करेगा, 25 भी भाग करेगा। ठीक है भाई, 25 के बाद 40, 40 के बाद कितना भाई 50, 50 के बाद कितना भाई 100 और 100 के बाद कितना भाई 200। तो 200 के गुणनखंडों को मैंने आपके समक्ष पेश किया है, 1 2 4 5 10 25 40 50 100 200 और एक और बच गया अपना कौन सा भाई 20, एक और बच गया अपना कौन सा भाई 20, 20 भी तो करता है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं 200 के गुणनखंडों को आपने लिख लिया। अब इसमें वो कहता है कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल बताइए, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर ना, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो अब आपको सर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, देखो एक है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ सीधा 4 पर चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और परफेक्ट क्या भी होगा, क्यूब भी होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। तो आपने देखा 1 होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 का स्क्वायर होगा, 4 होगा किसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा। उसके बाद आप देखोगे 25 होगा जी, 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा। उसके बाद आप 100 देखोगे, 100 किसका होगा जी, 10 का स्क्वायर होगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 जिन पे मैंने सर्कल किया है वो 4 ही फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब इनका आपको योगफल करना, अब ये तो छोटा नंबर था हमने लिख लिया इसके फैक्टर और आसानी से इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बड़े नंबर की बात करेंगे तो हमें कॉन्सेप्चुअल सीखना पड़ेगा और उसी तरीके से एग्जाम में हमें काम करना पड़ेगा। तो आपको कैसे 100 और 25 125, 125 और 4 129, 129 और एक कितना 130। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो आपको कैसे योगफल आ जाएगा कितना 130। लेकिन ये आया कैसे, वो चीज हमें समझनी। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 200 के फैक्टर बनाना। 200 के फैक्टर बनाए हैं तो 25 अट्ठे 200। अगर आपको नहीं पता तो आप पहली वीडियो देखिए, उसमें आपको बेसिक भी बताया गया है और फैक्टर इजीली आप कैसे ब्रेक करने हैं वो भी आपको सिखाया गया है। ठीक है, आप देखो 200 है, 200 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 8, 25 गुणा 8 200। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा 25 चौक 100 और 100 दूनी 200, तो 25 गुणा 8 कितना हो गया 200 हो गया। अब 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको सर देखो आप माइंड में ये नहीं किया एग्जाम ये 25 गुणा 8 लिखना, आपको सीधा लिखना। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर और 8 क्या होता है 2 की क्यूब। क्लियर है दोस्तों, ये आपको सीधा लिखना होता है ताकि हम एग्जाम में अपने समय को बचा सके। अब उसने कहा इनका योगफल बताना, किसका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। तो आप कैसे करोगे दोस्तों, 5 की पावर 0, देखो स्क्वायर, एक चीज बताओ, स्क्वायर स्क्वायर, जब मैंने 10 का स्क्वायर किया स्क्वायर
और मैंने एक का स्क्वायर किया यानी स्क्वायर, यानी पावर कितनी है 2 है। तो मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का योगफल निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे दोस्तों, 5 है, 5 की शुरुआत करेंगे 0 से। पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया था सम ऑफ फैक्टर्स में, 5 की पावर 0। अब 0 के बाद देखो 2 आना पावर, तो 2 का गैप कर दो, 5 के बाद 0 है तो 0 के बाद 1 काउंट नहीं करूंगा, सीधा कितना भाई 2 काउंट करूंगा। अब मैक्सिमम 2 तक था तो 2 पे स्टॉप हो जाऊंगा। क्लियर है दोस्तों। अगर मैं बात करूं 2 की पावर 3 है तो आप यहाँ पे भी 2 की पावर 0 लिखोगे, 0 के बाद 1 नहीं लिखोगे, सीधा 2 का गैप, 0 से 2 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे, ठीक है। अब 2 की पावर 3 आएगी, 3 तो है ही नहीं हमारे पास क्योंकि हमें लेनी ही नहीं है, 4 है नहीं तो 4 लूंगा नहीं, इसका मतलब यहीं पे रुक जाऊंगा। इसको सोल्व करो, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 2 25, 25 और 1 कितना हो गया 26। अगर मैं बात करूं 2 की पावर 0 1 और 2 की पावर 2 कितना 4, 26, 25 और 1 26 और 4 और 1 कितना 5, तो 26 गुणा 5 आप कहोगे जी कुल योगफल कितना हो गया 130। तो आप कहोगे जी कुल योगफल कितना हो गया 130। उम्मीद है दोस्तों जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए हैं और इजीली इस कॉन्सेप्ट को आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात अभाज्य बेस में फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद आपको ना गैप दो का करना, 0 से स्टार्ट करना, 0 के बाद 2 पावर लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 6 लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना। ये था अपना आज का क्लास का पहला कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं दूसरे कॉन्सेप्ट की, साथ साथ लिखो दूसरी हेडिंग, पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल। अरे फैक्टर मिटा दे, चलो कोई नहीं दोबारा से लिख लेते हैं। दूसरी हेडिंग आएंगे पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल। सेकंड कॉन्सेप्ट आज की क्लास का पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना भाई। अगर मैं बात करूं वो नंबर मैंने रब कर दिया, चलो कोई नहीं, मैं 200 को फिर से लिख लेता हूं। 200 के फैक्टर कौन कौन से होंगे आपको के सर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। आपको के सर 1 है, 2 है, 4 है, उसके बाद गुण होगा 5 होगा, 10 20 25 40 50 100 और कितना दोस्तों 200। यही होंगे 200 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 2 4 5 10 20 25 40 50 100 और 200। अब ध्यान से समझो, उसने कहा परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, अच्छा 8 तो लिखा ही नहीं इसमें, 8 परफेक्ट क्यूब की अगर मैं बात करूं तो 8 नहीं लिखा था मैंने। ठीक है, पिछले में देख लेना दोस्तों, अगर नहीं लिखा हो तो आप लिख लेना। ठीक है, गलती से रह भी गया वो, ध्यान देना। अगर मैं देखूं परफेक्ट क्यूब की तो आप देखोगे, देखो 1 होगा, एक तो 1 की क्यूब होगा, अभी मैंने बताया था। उसके बाद अगर मैं देखना चाहूं तो यहाँ कोई क्यूब नहीं है, लेकिन 8 जब मैंने छोटा तो इसका मतलब वो क्या है, क्यूब है। और किसकी क्यूब है, 2 की। अब आप जोड़ निकालना आपको, तो आप आराम से कहोगे सर 8 और 1 कितना 9, तो कुल योगफल कितना हो गया 9 हो गया। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे, फैक्टर लिखे मैंने मान लो 8 मिस कर दिया या कोई भी आप क्यूब नंबर मिस कर दे तो ये आपको पता ही नहीं चला, इतने बड़े बड़े नंबर एग्जाम में आ जाते हैं। तो वहां आपको कैसे सोल्व करना है, वहां आप क्या करोगे दोस्तों, आप क्या करोगे कि इस 200 के सेम फैक्टर मानेंगे। जैसे आपने अभी देखा था 5 का स्क्वायर और 2 की पावर कितना 3, 2 की पावर कितना 3। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है। देखो स्क्वायर था तो दोस्तों पावर 2 थी, क्यूब है तो पावर कितनी है 3। तो आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपको बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, लेकिन अब आपको पावर में 3 का गैप करना है। और स्टार्टिंग देखो 5 की पावर 0 और 5 की पावर कितना 3। यहां अगर मैं बात करूं 2 की पावर 0 और जमा में 2 की पावर कितना 3। लेकिन यहां एक बच्चे ने 5 की पावर 3 लिख दिया तो गलती होगी, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी। ये मैंने इसलिए लिखा था कि कुछ बच्चे है ना यहाँ 5 की पावर 3 लिख देंगे, 3 का गैप नहीं भाई। आपने देखा है कुछ बच्चे ये सोचे 5 की पावर 2 यानी 2 संख्या लिखनी लिखनी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपको ये देखना 5 की पावर 0,
5 की पावर 1 नहीं लिखूंगा, 2 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 2 ही तक है तो मैं आगे जाऊंगा नहीं। इसका मतलब यही तक काम करना था आपको। समझ आएगी बात भाई? ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी, मैंने आपको बता दिया। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में ऐसा कर देते हैं। मैंने देखा 2 की पावर 0, 0 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 9 आएगा। तो आपको इस तरीके से काम करना, हाँ या ना? उम्मीद है दोस्तों जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो 5 की पावर 0 इसका मतलब कितना 1, और 2 की पावर 0 1, और 2 की पावर 3 कितना 8, 8 और 1 9, और 9 एकम कितना हो जाएगा 9। तो आपको विजय आंसर कितना आएगा 9 आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये था अपना दूसरा कॉन्सेप्ट। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने आपको बता दिया, परफेक्ट क्यूब नंबर का आपको योगफल निकालना बता दिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे निकलता है वो मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका हूं। जो भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जो भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और पिछले जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड किए उन सभी को आप देखिए। स्टार्टिंग से आप एक सीरीज में देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर होते चले जाएंगे। अगर आप कोई भी अचानक वीडियो देखोगे तो दोस्तों मैथ है ये, इसमें एक सीरीज बनती है और मैं सीरीज से ही पढ़ाता हूँ, हर चीज को रिलेट करके पढ़ाता हूँ। तो आप पिछले पार्ट को देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें, आपको 100% समझ आएगा दोस्तों, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, डेली आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट जरूर मिलेगा, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा ना और आप फोन करके बोलते हो सर सिलेक्शन हो गया तो बहुत खुशी होती है दोस्तों, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे वो कह देगा इफ n बराबर, ध्यान से समझना, मैं कह दूं 2 की पावर 5, चलो 7 कर लेते हो और अच्छा क्वेश्चन है, 3 की पावर 3 और वहां में 5 की पावर 2। इफ n बराबर ये कोई संख्या दे दी और आपसे कह दिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो फैक्टर है उनका योगफल, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल व पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल। अब क्या होता है एग्जामिनर क्या करता है, कोई बड़ी संख्या ना देकर उसके फैक्टर बना के आपके सामने रख देता है। ये क्वेश्चन मैंने एक दूसरे पार्ट में भी आपको करवाया था ऐसा ही, फैक्टर आपके सामने रख दिए टुकड़े बनाकर, ठीक है। अब आपसे पूछ ले पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, तो अब आपको सीधा काम करना, आप करोगे जी 2 की पावर 0, अगर पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल है तो दो का गैप कर दूंगा स्क्वायर में, 0 0 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, लेकिन 6 के बाद देखो मैंने बीच में दो का गैप कर दिया, 0 2 4 6 ऐसे, ठीक है। यहाँ 3 की पावर 0 देखूंगा, 3 की पावर 3 मैक्सिमम है तो 2 भी आएगी, लेकिन 3 की पावर 3 नहीं आएगी, ड्रॉप कर देंगे। 5 की पावर 0 देखेंगे और 5 की पावर क्या देखेंगे भाई 2 देखेंगे। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 2 की पावर 0 कितना होता है 1। आपने देखा 64 और 84 और 84 और कितना हो गया 85, कितना हो गया दोस्तों 85। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 9 और 1 कितना हो गया 10। यहाँ अगर मैं बात करूं 5 की पावर 0 1 और 5 का स्क्वायर कितना 25, आपको होगा सर 25, हाँ या ना? तो इसको सोल्व करेंगे, 25 और 1 कितना 26, और 26 वहां कितना दोस्तों 10, 26 वहां कितना दोस्तों 10, हाँ या ना? तो अब इसको सोल्व करना है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 26 पंजे कितना होता है 26 पंजे 130 होता है 13, 26 की 8 से गुणा करनी है, 20 8 160 और 8 6 48 208 और 13 कितना हो गया 208 और 13 कितना हो गया 221 और 10 अपनी वही है पहले ही थी, तो 22,100 आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, 22,100 आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, हाँ या ना? देखो दोस्तों आपने देखा कि भाई 26 पंजे 130 0, ठीक है, 13 कैरी गया, 26 गुणा 8, 26 गुणा 8 करना मैंने 20 गुणा 8 कर लिया 160 और 6 गुणा 8 48 208 और 13 कितना हो गया 221 और डबल 0, आपको बेसर आंसर आ गया 22,000 कितना 100। उम्मीद है दोस्तों पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल निकालने का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मैं पूर्ण वर्ग कह रहा हूं, पूर्ण घन गुणनखंडों का योगफल निकालना हो तो उसको कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर मैं बात करूं तो यहां 2 की पावर 0, लेकिन क्यूब की बात होगी, अब की बार घन की बात होगी तो 3 3 का गैप करोगे, 0 के बाद मैं देखूंगा 3 आएगी, 2 की पावर 3 और 3 के बाद मैंने देखा 7 तक है, इसका मतलब 6 भी शामिल हो सकता है 6। यहां मैंने देखा 3 की पावर 0
और 3 की पावर कितनी आ सकती है 3। यहां मैंने देखा 5 का स्क्वायर है तो 5 की पावर 0 ही लेंगे, हाँ या ना, क्योंकि 2 नहीं आएगी 1 नहीं आएगी। इसको सोल्व करना, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और आपको कीजिए 2 की पावर 3 कितना होता है आपको कीजिए 8, और 2 की पावर 0 कितना होता है आपको कीजिए 1। 3 की पावर 0 कितना 1, और 3 की पावर 3 कितना 27, आपको कीजिए 27 और कितना हो गया 28 हो गया, 27 और 1 कितना हो गया 28 हो गया। और वहां में कितना था दोस्तों 5 की पावर 0 कितना होगा 1, वहां में कितना 1, उसके स्थान पे 1 आ गया। 64 और 8 72, 72 और 1 कितना हो गया 73, 72 और 1 कितना हो गया 73। आप इकाई चेक कर सकते हो 8 3 24, जो जिस भी ऑप्शन में आपका इकाई 4 होगा, क्योंकि अभी मैंने ऑप्शन नहीं लिए है। वैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये चीज ध्यान रखना, इकाई जब मैंने आपको सिखाया है 8 3 24 4 एक ही ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सोल्व करना है तो आप कर सकते हो 73 की और 28 की वहां करनी है दोस्तों, तो कीजिए भाई। देखो 8 3 24 4 2 7 8 56, 56 और 6 62, 62 और 2 कितना 64, आपको कीजिए 7 2 14, 14 और 6 कितना 20, तो 2044 आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। 2044 आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। 8 3 24 मैं पहले सिखा चुका हूं अपने फर्स्ट पार्ट में, 8 3 24 4 2 कैरी क्रॉस मल्टीप्लाई 8 7 56, 3 2 6 56 और 6 62, 62 और 2 64 का मतलब कितना 4, और कैरी कितना 6, 7 2 14, 14 और 6 कितना 20, 20 चौवाल्स। अगर किसी भाई को कैलकुलेशन की वीडियो देखनी है तो वो फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें कैलकुलेशन की मैंने 3 से 4 वीडियो बनाई है, जो ये यही काम आती है वो कैलकुलेशन, और कई काम नहीं आती। आप देखना हर क्वेश्चन में आपकी यूज होती चली जाएगी, जितना आप स्पीड से काम करोगे उतना ही आप बेटर होते चले जाओगे, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको एक एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब मैं बात करता हूं तीसरे कॉन्सेप्ट की। तीसरा कॉन्सेप्ट बच गया अपना एवरेज ऑफ फैक्टर्स। एवरेज ऑफ फैक्टर्स हेडिंग वाली भाई, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। तो आपको जी एवरेज ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत निकालना आपको। एवरेज ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का औसत निकालना। तो ध्यान से एक बात समझो, जब आपको गुणनखंडों का औसत निकालना है तो औसत का मतलब समझ आना चाहिए सबसे पहली बात। तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, वैसे तो हम चैप्टर करेंगे तो मैं सिंपल लैंग्वेज में भी आपको बताता हूं। औसत बराबर होता है दोस्तों कुल योग और भाग में कुल संख्या। वैसे क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। औसत होता है कुल योग भाग में कुल क्या भाई संख्या। ये मैं अगली वीडियो में जब आपको सोमवार को टीच करूंगा तो आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट में, एग्जांपल देखेंगे, डेविएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। एक नए अंदाज में आप एवरेज की वीडियो देखना दोस्तों, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है क्वालिटी है, आप महसूस करोगे इस बात को। अगर मैं बात करूं औसत बराबर होता है कुल योग भाग में कितना भाई कुल संख्या। अब अगर मैं बात करूं आपको तो है ना, ये औसत का फॉर्मूला होता है एवरेज का। एवरेज औसत को बोलते हैं एवरेज। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन मतलब आंकड़े भाई एक प्रकार से, और आपको वैसा टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अभी मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको फॉर्मूला। लेकिन आप एक बात समझिए, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, हमें तो फैक्टर्स का एवरेज निकालना है, तो जो योग चाहिएगा, जो कुल योग चाहिएगा वो किसका चाहिएगा, गुणनखंडों का। तो आप यहां फॉर्मूला लिखोगे, गुणनखंडों का औसत निकालने का एक फॉर्मूला हो जाएगा, गुणनखंडों का औसत निकालने का एक फॉर्मूला हो जाएगा कि गुणनखंडों का कुल योग भाग में गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों का कुल योग भाग में गुणनखंडों की कुल संख्या। जब आप गुणनखंडों का औसत निकालोगे तो गुणनखंडों का कुल योग भाग में गुणनखंडों की कुल संख्या। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जैसे मैंने 36 लिखा, 36 के फैक्टर कौन कौन से आपको सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 के बाद कौन है भाई अपना, 4 के बाद कौन है अपना 6, 9, 12, 18 और कौन सा भाई अपना 36। तो एवरेज ऑफ फैक्टर से क्या कहता है कि इन सभी को जोड़िए। भाई एक बात बताइए, मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, हाँ या ना।
और इन सभी की संख्या से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 9 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था। सम ऑफ फैक्टर्स निकालना भी आपको सिखा दिया है और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना भी आपको सिखा दिया है। सिर्फ आपको डिवाइड करना। जो भाई पहले स्टार्टिंग से 4 पार्ट देखता रहा ना और आज 5वां देख रहा, तो उसको ये लगेगा कि ये तो मुझे आता है, इसमें तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको इनको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं भाई। आपको देखिए 36 18 और 12 कितना 30, 30 और 36 कितना 30 और 36 कितना 66, 66 और 9 कितना 75, 75 और 6 कितना 81 और 4 85, 85 3 88, 88 और 2 90, 90 और 1 कितना 91। तो आपको सर 91 संख्या कितनी थी 9, तो आपको सर 10 से ही 9 दया 90, 10 से 1 बटा 9 आपका क्या आ जाएगा, गुणनखंड होगा औसत। 10 से 1 बटा 9 क्या आ जाएगा आपका, गुणनखंड होगा औसत। क्लियर है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आपने क्या किया, इन सभी को जोड़ा, इन सभी का योग किया 1 2 3 4 6 9। तो आपने किया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स और डिवाइड कर दिया इनकी संख्या से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो फॉर्मूला यही बनता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स लिख लोगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स लिख लोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा एवरेज ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, मेंस में भी क्वेश्चन आया था और कई स्टेट एग्जाम के में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब ये एग्जाम में कैसे लगाना, एग्जाम में लगाने के लिए आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, छोटा नंबर होगा, अगर आप सोल्व करना चाहते तो आप क्या करोगे, आपको दोनों चीजें निकालनी। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, थोड़ा पिछली वीडियो को देख लेना अगर आपको ये लगे थोड़ा स्पीड से भी चलेगी। 36 है तो आपको सर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो आपको सर 4 गुणा 9 कितना होगा 36 होगा, इसलिए मैंने 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर लिया। सम ऑफ फैक्टर्स निकालोगे तो आपको सर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और जमा 2 की पावर कितना भाई 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 अपॉन में जमा 3 की पावर कितना 2, मैक्सिमम 2 तक है। डिवाइड कर देंगे, ये तो हो गया गुणनखंड होगा कुल योगफल। संख्या कैसे निकालनी, पावर में 1 जोड़ेंगे 2 और 1 3, पावर में 1 जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, 9 से डिवाइड कर देंगे। आपको सर बिल्कुल आसान है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, वहां में 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 9 और 3 12 और 1 13, 13 7 91 बटा 9। आपको सर बिल्कुल आसान है, 10 से 1 बटा कितना 9। तो जब भी आपको एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालना है किसी भी बड़े नंबर का, तो आप क्या करोगे सबसे पहले, आप क्या करोगे सबसे पहले दोस्तों, आप करोगे